अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस। मॉर्निंग मार्केट एनालिसिस में जो मेरा बेसिक पहले रिचुअल था, जिन चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले एज़ एन इक्विटी कंसल्टेंट मैं इस चीज़ को मेक श्योर करता हूँ कि जो क्लाइंट्स हैं मेरे, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हम लोग को पता हो कि आज के दिन कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिनसे रिलेटेड बोर्ड मीटिंग है। बोर्ड मीटिंग्स को सबसे पहले डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी होता है, या एज़ प्रोफेशनल ट्रेडर आप ये ज़रूर मॉनिटर करें कि आज के दिन कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके सर्टेन बोर्ड मीटिंग्स जो है वो अनाउंस हुई हैं। अब वो बोर्ड मीटिंग किस अ, हवाले से है, उसके हवाले से डिटेल्स हमारे पास जो है वो ये जो रिसर्च पोर्टल जिसे आप देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, ये वो रिसर्च पोर्टल है। अब जिस तरह मेरा बीएमए कैपिटल में अकाउंट है, फिनक्लैब के अंदर अकाउंट है, नेक्स्ट कैपिटल के साथ है, के-ट्रेड के अंदर बहुत सारी ब्रोकरेज ऐसी हैं जिन्होंने ये रिसर्च पोर्टल की एक्सेस हासिल की हुई है कैपिटल स्टेक से। तो अगर आप लोग इन सर्टेन ब्रोकरेजेस के अंदर आप लोग का अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, तो आप लोग भी रिसर्च पोर्टल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जिस तरह ट्रेडिंग अकाउंट है, बीएमए का है, के ट्रेड में है, तो इसी तरह जाके रिसर्च पोर्टल का ऑप्शन होगा, उस पे क्लिक करेंगे, तो ये रिसर्च पोर्टल आप भी इज़िली एक्सेस कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से जो है वो मेंशन की हुई होती हैं। अगेन मेरी स्पॉन्सर्ड वीडियोज़ नहीं होती, बट कैपिटल स्टेक एक ऐसा इदारा है जिसका ये रिसर्च पोर्टल मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ जब से के-ट्रेड मैंने जॉइन की थी, और के-ट्रेड के टाइम से जो है वो इस चीज़ को मैंने सोशल मीडिया पे जो है वो प्रमोट करना शुरू किया था। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, बोर्ड मीटिंग की हम यहाँ पे जो है वो बात करें, तो आप देख सकते हैं कि हाइनून लैबोरेटरी कि एनुअल अकाउंट्स की जो है वो क्लोजिंग है, दिसंबर का जो रिजल्ट है वो अभी शेड्यूल हुआ हुआ है, वो पब्लिश करेंगे। इसी तरह सिस्टम्स की जो है वो दिसंबर की क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे जो है वो निकल कर आएगी। टाइमिंग्स वगैरह सब मेंशन होते हैं, तो 12 बजे हाइनून की जो है वो बोर्ड मीटिंग है। आप देखते हैं कि मार्केट ऑफ होने से पहले इनकी अनाउंसमेंट आती नहीं आती। 1:30 बजे जो है वो सिस्टम्स की मीटिंग है, एनुअल एनुअल क्लोजिंग की। इसी तरह गनी केमिकल वर्ल्ड लिमिटेड की बात कर लें, वेव्स होम अप्लायंसेस, वेव्स ग्रुप्स जो है उसकी हमारे पास एनुअल अकाउंट की क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। 4:30 बजे, 5 बजे है ऑब्वियसली। इसका मतलब है कि जो भी अनाउंसमेंट होगी वो नेक्स्ट डे हमें पब्लिक होगी। सिमिलरली सबसे पहले बात कर लें इंडेक्स पोज़ीशन के हवाले से, तो इंडेक्स अभी हमारा सर्टेन अगेन उसी रेंज में है। आज मार्केट ओपन होती है, तो जिस टाइम भी ओपन होती है हमें देखना पड़ेगा कि ऑब्वियसली थ्रू आउट द वीक जो हमारे पास डेवलपमेंट है, अगेन पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं बिटवीन यूएस एंड ईरान, जिसका इम्पैक्ट ऑयल के ऊपर आता है। ऑयल से रिलेटेड सारे जो हैं वो इस वक़्त इश्यूज़ चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हो ये रहा है कि ऑब्वियसली अ फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें या ब्रेंट ऑयल की हम बात करें, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। इस वक़्त ट्रेड के हवाले से अभी मार्केट ओपन हुई नहीं है ऑब्वियसली। जब यूएस मार्केट ओपन होगी तो उसके हवाले से फिर हम देखेंगे कि क्या आज जो यूएस ऑयल है या ब्रेंट ऑयल की अगर हम बात करें, तो वो हमारे पास मज़ीद इंक्रीज़ होता है नहीं होता। होपफुली ना इंक्रीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तक का जो मॉर्निंग ट्रेड है उसके अंदर जो हमारे पास मार्केट जैसे समव्हाट कुछ मार्केट्स होती हैं जो हमारे पास ओपन हो जाती है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि $114 का जो है हाई बनाते हुए इस वक़्त जो है वो ब्रेंट ऑयल नज़र आ रहा है। तो हमारी मार्केट हो गई, या ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात कर लें, या हमारे मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर लें, तो कुछ टाइम तक हमें ये सारा सिनेरियो बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगेन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट में जो है वो स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स ऐसे हैं जो इन सारी सिचुएशन से फ़ायदा उठाएँगे। रिफाइनरी हमने लास्ट वीक की जो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की अभी अगर हम क्लोजिंग की बात करें, ट्रेडिंग वीक की बात करें, तो उसमें हमने देखा है कि रिफाइनरी सेक्टर वाज़ मोस्टली पॉज़िटिव। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर हमने बाइंग देखी फॉरेनर्स की। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास अदर कुछ सेक्टर्स हैं जिनके अंदर हमने बाइंग देखी। सो ओवरऑल ये है कि ऐसी सिचुएशन में भी कुछ सेक्टर्स होते हैं जो फ़ायदा उठाते हैं, जिनके अंदर फिर इन्वेस्टर्स या म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए या फॉरेनर्स हो गए, वो अपनी पोज़ीशन बना के बैठ जाते हैं। उसके बाद जब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है उसके रेवेन्यूज़ में, अब रिफाइनरीज़ के ज़ाहिर-सी बात है मार्जिन बढ़े हुए हैं, पेट्रोलियम प्राइसेज़ की अगर हम बात करें, तो उसमें फिर ये है कि ऑब्वियसली ये जो सेक्टर्स हैं, ये बेसिकली फ़ायदा उठाते हैं। गवर्नमेंट स्लैशेज़ पेट्रोल प्राइस बाय रुपीज़ 80 टू 378 फॉर 1 मंथ। इस करंट मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर ₹80 का जो है वो डिडक्शन मज़ीद ऑयल पेट्रोलियम प्राइसेज़ से जो है किया गया, ताकि एज़ वो ऐसा जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है इंटरनेशनल प्राइसेज़ का, ज़ाहिर-सी बात है नेक्स्ट अमाउंट ऑफ जो ब्रेंट ऑयल या क्रूड ऑयल हमने इम्पोर्ट करना है बेसिकली, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो बाद में गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करेगी। गोइंग फॉरवर्ड अगर मज़ीद मॉर्निंग न्यूज़ की बात करें, तो गवर्नमेंट विथड्रॉज़ प्लान्ड टोल टैक्स हाइक ऑफर्स रिलीफ टू पब्लिक। ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स के मामले में जो टोल टोल टैक्स हमारे पास नज़र आता है, टोल बोल रहे हैं इसको, टोल टैक्स बोल रहे हैं।
लॉजिस्टिक्स के मामले में जब कंपनीज़ एक रीजन से दूसरी रीजन अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हैं, तो उसमें ऑब्वियसली जो ये आप आपने ज़ाहिर-सी बात है, जो मोटरवे वगैरह इस्तेमाल करना होता है, तो उसमें ये टैक्सेस वगैरह जो है वो लिए जाते हैं, तो उसमें जो इंक्रीज़ है, वो अभी गवर्नमेंट ने विथड्रॉ कर लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है बिकॉज़ मैनी ऑफ द लिस्टेड कंपनीज़ हियर इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ इन पाकिस्तान सीमेंट की खास तौर पे बात कर लें, एक्सपोर्ट्स रीजन में साउथ एंड पंजाब में जो है वो होते रहते हैं, तो ये एक तरीके से एक अच्छा डिसीज़न है। मज़ीद मॉर्निंग न्यूज़ की अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास पाकिस्तान यूएई स्टेप अप ट्रेड कोऑपरेशन अगेन इन सब हालात में भी पाकिस्तान एज़ अ कंट्री अपने जितने भी ब्रदर ममालिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे एक तरीके से ऐसे नेशंस हैं जिनके साथ हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स और ट्रेड्स वगैरह हमारे पास चलते रहते हैं मोस्टली ज़रूरी है कि उनसे इस सिनेरियो में भी अच्छे ताल्लुकात रखे जाएँ ताकि आगे जो है वो मज़ीद मार्केट्स को जो है वो एक्सप्लोर किया जा सके और एक तरीके से जो efficient logistics, smoother trade flows and stronger institutional coordination to support growing commercial ties. Obviously जो ये जितने भी ties हैं export oriented हमारी markets हैं, logistics के जो हिसाब-किताब हैं उनको steady रखा जा सके। तो ये अच्छी बात है and more should be done with other countries as well. एक सबसे अच्छी जो न्यूज़ थ्रूआउट द वीक मुझे नज़र आई वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों को या हम हमारे इन्वेस्टर्स को थोड़ा-सा खदशा था कि जो हमारे पास रेको का जो मामलात चल रहे हैं, जो डेवलपमेंट चल रही है, वो जो है वो सस्पेंड हो जाएगी बिकॉज़ ऑफ अनसर्टेन सिचुएशन विद इन द कंट्री एंड जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वज़ह से। लेकिन जो बैरिक फर्म बेसिकली जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उन्होंने ये चीज़ कमिटमेंट करी है कि हमारे इस जो रेकोडेक के ऊपर जो हम सारे मामलात देख रहे हैं, जो जो वर्किंग चल रही है, डेवलपमेंट चल रही है, वो थोड़े टाइम के लिए थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे हम काम फिर भी हम करते रहेंगे, माइनिंग करते रहेंगे और जिन-जिन इदारों के, गवर्नमेंट के, बलूचिस्तान के एटसेट्रा एटसेट्रा अदर नेशंस के जो-जो परसेंटेज रेवेन्यू है, उसको जो है वो निकाल के देते रहेंगे। तो ये ओवरऑल एक अच्छी जो है वो कमिटमेंट और सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। तो प्रोजेक्ट जो है वो अपने वर्किंग कंडीशन में व्हिच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी एंड सर्टेन अगर हम स्टॉक की बात करें तो पीआईबीटीएल जैसा स्टॉक है जो कि इन सारे हिसाब-किताब को मॉनिटर कर रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगेन जैसे मैंने कहा कि ऐसे सिनेरियो में भी बिकॉज़ ऑफ सम पॉजिटिव न्यूज़ related to a certain sector या रिलेटेड टू सर्टेन कंपनीज़ उसका इम्पैक्ट हमें उन कंपनीज़ के स्टेबिलिटी में नज़र आता है। फिलहाल नज़र ना आए लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ज़रूर नज़र आएगा। अगेन पेट्रोलियम लेवी हिट्स रुपीज़ 160 डीज़ल लेवी इज़ एबॉलिश्ड। डीज़ल लेवी एबॉलिश करना ये अच्छी बात है बिकॉज़ जो बड़े-बड़े ट्रांसपोर्ट हमारे होते हैं, ट्रांसपोर्ट्स की जो कैटेगरीज़ हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो गाड़ियाँ वगैरह हैं, बसेस वगैरह हैं, लॉजिस्टिक्स की बड़ी-बड़ी ज़ाहिर-सी बात है ट्रेन्स वगैरह होती हैं, ट्रेन्स का सफ़र होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो डीज़ल के लेवी को एबॉलिश करना जो है वो अच्छी बात है बिकॉज़ अगेन इसमें बहुत सारी कंपनीज़ की जो लॉजिस्टिक्स के चार्जेज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज़ हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो ब बढ़ जाते हैं लेकिन चूँकि डीज़ल के ऊपर जो लेवी है उसको एबॉलिश किया है, तो उसकी वज़ह से अगेन बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस सिनेरियो से अपने आप को फिर भी अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो फिर भी स्टेबल रख पाएँगी। पेट्रोलियम लेवी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होता है जिसपे गवर्नमेंट इस वक़्त 160 रुपीज़ सिर्फ़ पेट्रोलियम के बाद में टैक्स कलेक्ट कर रही है और वो एक तरीके से करंट सिचुएशन में ज़रूरी भी है कि अपने जो गवर्नमेंट रिज़र्व्स हैं, अगर वो मज़ीद डिप्लीट हो जाएँगे, ऐसे सिनेरियो पे सब्सिडीज़ नहीं दी जाती। ऐसे सिनेरियोज़ पे टैक्सेस इंक्रीज़ होते हैं, अनफॉर्चुनेट सी बात है कि वी एज़ अ नेशन मुझे और आपको ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसकी डेवलपमेंट को देखें, तो गवर्नमेंट के पास जब एक स्टेडी रिज़र्व्स होंगे टैक्स कलेक्शन के मद में, तो वो आगे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको कर पाएगी। अगर टैक्सेस इंक्रीज़ नहीं होंगे, तो फिर आगे के जो गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, जो जो ऑयल इम्पोर्ट करना होता है या बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो मामलात होते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट के पास अगर बजट नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ से इन चीज़ों को अफ़ोर्ड करेगी। तो इसी वजह से करंट अकाउंट डेफ़िसिट को मेंटेन रखने के लिए या स्टेडी रखने के लिए टैक्सेस इंक्रीज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे और आपके लिए मज़ीद डाउन द लाइन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है और इसी वजह से जो है वो बहुत सारे फिर इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट से एग्ज़िट करते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हैं और मार्केट के डिप पे जो है वो मार्केट के अंदर एंट्रीज़ लेते हैं और अच्छी-अच्छी कंपनीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाते हैं। अगेन बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डाली हैं जिसमें अगेन ऐसे सिनेरियो में कौन-सी कंपनी है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर एज़ अ बिगिनर इन्वेस्टर आपको जो है वो पोज़ीशन लेके बैठना चाहिए। उसके हवाले से मैंने अपने चैनल पे जो है वो वीडियोज़ डाली हुई हैं। पीएसएस डिविडेंड 20 एक ऐसा इंडेक्स है जो कि
टॉप 20 डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ को ट्रैक करता है एंड आई थिंक उनके अंदर जो है वो ऐसे सिनेरियो में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं, तो फिर आप ऐसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो कि स्टेबल कंपनीज़ हैं और डिविडेंड देती हैं। तो एक तरीके से ऐसे सिनेरियो में इन कंपनीज़ के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल होते हैं। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, यू यू गाइज़ कैन ऑलवेज़ रीच आउट टू मी एट माय फेसबुक पेज, व्हाट्सएप पे रीच आउट करना चाहें तो व्हाट्सएप पे भी आप रीच आउट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन माय कम्युनिटी, वर्क विद मी, गेट एंगेज्ड विद मी, तो वो भी आप जो है वो मेरे साथ जो है वो एंगेज हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली कम्युनिटी के अंदर कोशिश हमारी ये होती है कि चीज़ों को हम डिस्कस करते रहें और जो भी डेवलपमेंट है एज़ अ कम्युनिटी साथ बेसिकली हम उसको फेस करें और आगे जाके ज़ाहिर-सी बात है मार्केट में साथ जो है वो काम करें। Until next time, this is Mohammed Veer signing off. Take care. Allah Hafiz.